भारत पाकिस्तान में चल रहे तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने मुलाकात की है और इस मीटिंग में समुद्री सुरक्षा को लेकर अहम चर्चा हुई। शनिवार शाम हुई इस मुलाकात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि समंदर में कोई बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। तो पीएम मोदी ने नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी से मुलाकात की है और इस मीटिंग के बाद से सुर्खियां यही हैं कि इस अहम चर्चा में समुद्र में कोई बड़ा ऑपरेशन देने की बात यहां पर पीएम के द्वारा की गई होगी, क्योंकि जब मीटिंग होती है उसके बाद एक बड़ा डिसीजन, बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया जाता है। तो जब मुलाकात हुई एडमिरल नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की, तब भी ऐसी ही चर्चाएं हैं कि बड़ा ऑपरेशन समंदर में लिया जा सकता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर गीदड़ भभकी दी है। सिंधु जल संधि के रद्द होने से बौखलाया पाकिस्तान लगातार गीदड़ भभकी दे रहा है। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान के न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि अगर भारत सिंधु नदी पर निर्माण या कोई जल परियोजना बनाता है तो पाकिस्तान सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा, उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो सिंधु जल समझौता सीसीएस की बड़ी बैठक, स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर। अगर कोई इस किस्म का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर, बिल्कुल विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर। दैट विल बी एन एक्ट ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट पाकिस्तान। वो पाकिस्तान के खिलाफ जारियत होगी। जारियत सिर्फ तोप के गोलों से या बंदूक चलाने से नहीं होती। जारियत के बहुत से अशकाल होते हैं, बहुत सी उसकी जो फेसेस होते हैं, उसमें ये भी एक फेस है, ये बहुत बड़ा फेस है। इससे तो कौमें जो है वो प्यास से या भूख से मर सकती हैं। तो ये अगर उन्होंने इस किस्म का अटेम्प्ट भी किया को आर्किटेक्चरल, तो स्ट्रक्चर को पाकिस्तान जो है डिस्ट्रॉय करेगा। और इस बीच पाकिस्तान पर एक और बड़ा प्रहार हुआ है। जी हां, भारत सरकार ने पाकिस्तान से आने वाली चीजों पर अब पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, जिसका मतलब है कि अब कोई भी चीज किसी भी तरह से पाकिस्तान से नहीं आएगी। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि अब पाकिस्तान से पूरी तरह से आयात प्रतिबंध कर दिया गया। भारत के इस फैसलों को पाकिस्तान पर गहरी चोट बताई जा रही है और इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। पानी बंद, दाना बंद, दवाई बंद, व्यापार बंद, बॉर्डर बंद, वीजा रद्द, मेडिकल वीजा समाप्त, नागरिकों की वापसी, डिजिटल स्ट्राइक, एयर स्पेस बंद। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का परिणाम पाक को पालने वाले पाकिस्तान को कुछ इस तरह से मिला है। देश की सरकार ने पाकिस्तान पर ऐसे बैन लगा दिए हैं जिससे उसकी कमर टूट जाएगी, उसे एक गहरा आघात लगेगा। पहले पानी की वजह से पाकिस्तान बूंद बूंद को तरसने वाला है, तो अब भारत ने पाकिस्तान से आने वाले सभी सामानों के आयात पर रोक लगा दी है, जिसका मतलब यह है कि अब पाकिस्तान से सीधे या किसी और रास्ते से कोई भी चीज भारत में नहीं लाई जा सकेगी। सरकार के मुताबिक ये फैसला देश की सुरक्षा और जनता के हित में लिया गया है। यही नहीं, नियम तुरंत लागू हो गया है। सरकार के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगर किसी को इस रोक से छूट चाहिए तो उसे पहले भारत सरकार से इजाजत लेनी होगी। पहलगाम हमले के बाद सरकार ने पाकिस्तान से पहले डायरेक्ट ट्रेड यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बंद किया था। अब सरकार ने इनडायरेक्ट इंपोर्ट भी बंद कर दिया है। ये पाकिस्तान पर गहरी चोट है। भारत का वाणिज्य मंत्रालय उन उत्पादों की सूची तैयार कर रहा है जिन्हें भारत से आयात निर्यात नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान को कैसे सजा देनी है, पीएम मोदी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि उसे पहलगाम हमले के बदले कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी। और अब पीएम ने आतंकवाद के खिलाफ एक बार फिर से
वही बात दोहराई है। फ्रेंड्स, हम एक मत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति राष्ट्रपति लॉरेंसो और अंगोला की संवेदनाओं के लिए मैं उनका आभार व्यक्त किया। पाकिस्तान में भारत के एक्शन का अंजाम भी दिखने लगा है। पाकिस्तान पर भारत की तरफ से हो रहे चौतरफा प्रहार से वहां हाहाकार मच गया है। वैसे भी पाकिस्तान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। कर्ज, मुद्रास्फीति और आंतरिक अस्थिरता पाकिस्तान को खोखला कर चुकी है। ऊपर से भारत के लगाए प्रतिबंधों से पाकिस्तान की बची खुची अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो ज्यादातर भारत पर निर्भर है। दोनों देशों के बीच व्यापार प्रतिबंध होने से पहले भारत मुख्य रूप से कपास, केमिकल, फूड प्रोडक्ट्स, दवाइयां और मसाले निर्यात करता था। इसके अलावा चाय, कॉफी, रंग, प्याज, टमाटर, लोहा, इस्पात, चीनी, नमक और ऑटो पार्ट्स जैसी चीजें भी तीसरे देशों के माध्यम से भेजता था। जबकि पाकिस्तान से पहले सीमेंट, जिप्सम, फल, तांबा और नमक जैसे उत्पाद आयात होते थे। लेकिन 2019 के बाद आयात लगभग शून्य हो गया और 2024 में पाकिस्तान से भारत का आयात मात्र $48 लाख रहा। ये सिर्फ जरूरी चीजें जैसे सेंधा नमक और मुल्तानी मिट्टी ही मांगता था। अब यह भी पूरी तरह से बंद हो जाएगा, जिसे पाकिस्तान पर सबसे बड़ा इकोनॉमिक सर्जिकल स्ट्राइक माना जा रहा है। क्योंकि भारत की तरफ से द्विपक्षीय व्यापार रोक देने से पाकिस्तान में महंगाई और बढ़ जाएगी। यहाँ तक कि वहाँ दवा के दामों में भी 10 गुना तक बढ़ोतरी हो जाएगी। इससे पहले भारत की तरफ से सिंधु जल समझौते को रद्द करने से पाकिस्तान में अन्न का संकट गहराने लगेगा। क्योंकि पाकिस्तान की 80% कृषि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों पर निर्भर है। भारत द्वारा पानी रोकने से सिंधु प्रांत और पंजाब में फसल उत्पादन में 20 से 30% तक की कमी हो सकती है, जिससे खाद्य संकट और महंगाई बढ़ेगी। कराची और लाहौर जैसे शहरों में पीने के पानी की कमी भी गहरा सकती है और पाकिस्तान की पत्ती भी गुल हो सकती है। पहलगाम हमले के बाद भारत के एक्शन से घबराए पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइंस के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था, जिसके बाद भारत ने भी पाकिस्तानी विमानों के रास्ते बंद कर दिए, जिसका असर पाकिस्तान पर खासा देखने को मिलने लगा है। यही नहीं, बंदरगाह पर पाकिस्तानी जहाजों को भी बैन कर दिया गया है। इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक भी की। पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है। इसके अलावा विश्व के मंच पर भी पाकिस्तान को घेरा जा चुका है। पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए संयुक्त राष्ट्र और 13 विश्व नेताओं को सबूत दिए हैं, जिसके चलते कई ताकतवर देशों ने आतंक के खिलाफ भारत का साथ देने का ऐलान भी कर दिया है। यानी पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर हर तरफ से भारत प्रहार कर रहा है।